अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। नाज़रीन कराम, तहरीक इंसाफ के रहनुमा निसार जट और नून लीग के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के दरमियान शदीद बहस हुई है। हामिद मीर के प्रोग्राम में उनकी शदीद गर्मा गर्मी हुई है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। नतीजा जो है वो आपस में बात पे आ जाएगा। अगर आमिर नहीं साहब, एक मिनट बात सुनिएगा साहब, बारी-बारी बात कर रहा हूं, प्लीज अर्ज कर रहा हूं, प्लीज बारी-बारी बात कर रहा हूं कि ये आपकी अगर इजाजत होती है 5 लोगों की तो 5 आए ना। रोजाना आप ये कहते हैं जनाब। डॉक्टर साहब, मैंने सारी बात आपकी सुनी है ना, मैं सिर्फ आपको वजह बता रहा हूं कि आपके वर्कर्स ज्यादा गए, पुलिस के साथ हाथापाई हुई, जिसके नतीजे का क्या करें। तो जरा सुन लेते हैं वो स्टेटमेंट क्या है। ये तहरीक जो दोबारा अब शुरू होने लगी है, इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। आप अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है। डॉक्टर निसार जट साहब, आपने अलीमीन गड्ढापुर साहब का स्टेटमेंट सुन लिया, तो आपका स्टेटमेंट भी हमने सुन लिया, अब उनका भी स्टेटमेंट आपको सुनवा दिया। तो देखें, आपका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है, उनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं आपकी बात पे यकीन करूं या अलीमीन गड्ढापुर साहब की बात पे यकीन करूं। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है मीर साहब, देखें, एक जमात में रहते हुए दो राय हो सकती हैं, ये तो हुसन है। मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब की इस बात में तो कोई दो राय वाली बात नहीं कि जब आप गोली मारेंगे तो क्या हम गोली खाने के लिए रह गए? क्या हम अपनी आवाज उठाने के लिए घर से निकले हैं? हम अपना प्रोटेस्ट करने के लिए घर से निकले हैं? आप मोटरवेज बंद कर रहे हैं, आप हाईवेज बंद कर दें, आप हमें आने नहीं देंगे, आप हमें शेल मारेंगे, आप हमें गोली मारेंगे। पाकिस्तान की तारीख में आप मुझे बताएं कि गोली मारने वाला रवाज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, शहबाज हुकूमत ने किया। तो शहबाज हुकूमत अगर ये समझती है कि हम गोली मार के इनको रोक लेंगे, तो फिर क्या हमें क्या जवाब देना चाहिए? अगर आप हमारी हो तो आप गोली मार देंगे, आप गोली मार देंगे, फिर हम कहेंगे जी अच्छा जी, फिर ठीक है जी, असी चुप करके बह रहे हैं। बार बार तो ये नहीं होगा। हमें गोली हम पर चली है, ये सवाल करना भी अगर हमारे लिए जुर्म बन गया है कि गोली क्यों चलाई, तो ये भी एक जुर्म है। तो मैं तो समझता हूं कि आपने तो अपोजिशन को गन पॉइंट पे रखा हुआ है कि आप गन पॉइंट पे अपोजिशन की आवाज को दबा लेंगे और आप कहेंगे कि अपोजिशन नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, मैं डॉक्टर साहब की बात को ये कहूं, डॉक्टर साहब, प्रोटेस्ट किस दौर में नहीं हुआ? क्या आप लोग अपोजिशन में थे, आप एहतजाज नहीं करते थे? ख्वाजा आसिफ साहब की वो रिकॉर्डिंग्स आपको आप वो भी मीर साहब चला दें कि जिसमें वो सीटियां बगल बजाते थे हुकूमत के खिलाफ। तो याद करना होता है, आप लोगों ने उसको बर्दाश्त करना होता है। अगर आप उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और अगर आप ताकत का गैर जरूरी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि जी हम आवाज ना उठाएं, तो ये नहीं मुमकिन हो सकता। हम समझते हैं कि हम अपना पीसफुल एहतजाज का हक रखते हैं, आपको वो देना होगा। और अगर आप गोली चलाकर हमारा रास्ता रोककर अगर आप कहेंगे कि जी हम आपको ये नहीं करने देंगे, फिर अगला हक भी हम रखते हैं। हम भी इसी पाकिस्तान के पाकिस्तानी हैं, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। हम मुल्क छोड़कर भाग नहीं रहे, हम मुल्क में रहकर बात कर रहे हैं। हम अडियाला जेल में बैठकर बात कर रहे हैं, ना 50 रुपए के स्टाम्प पे भागे हैं, ना कि हमने आप लोगों से यूनिटी की। यार किस यूनिटी की आप बात करते हैं? जिस दिन इंडिया ने हमला करना था, 2 दिन पहले आपने हमारे एमएनएस के सरों पे डंडे मारे अडियाला जेल के बाहर। आज भी आप लोग हमें जो है वो कहते हैं कि जी इनको अपना हाउस से निकाल दें। और रही बात नेशनल असेंबली की, आपने वजीर खजाना साहब पे कहा जी वो तो चढ़ दौड़े थे, तो आप लोग इस कंडक्ट को नहीं देखते। हम अपनी बात, मीर साहब, ये बात आपने मेरी रिकॉर्ड पे लानी है कि हमारी जो बातें हम नेशनल असेंबली में तकरीर करते हैं, जो स्पीकर साहब हज़फ करते हैं, वो नहीं नशर होती। हम एग्री करते हैं, लेकिन वो बातों का क्या करें जो स्पीकर साहब हज़फ भी नहीं करते और डिलीट कर दी जाती हैं। ये डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये सवाल मैं उनसे पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, वो जो स्पीकर साहब, ये जरूर डॉक्टर साहब से पूछें, क्या हमारी बातों को डिलीट नहीं किया गया? हमारी तकारीर को डिलीट नहीं किया गया? जवाब दे रहे हैं जी डॉक्टर साहब। देखिए, बात यह है जी कि ये सवाल असेंबली में उठा था, तो पहले बातें उन्होंने की, उसमें मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपने आखिरी बात चूंकि 2 दफ़ा पूछी है। ये लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बराह रास्त इजलास के दौरान खड़े होकर स्पीकर साहब से ये सवाल किया था कि आपका कोई इख्तियार नहीं है कि जो तकारीर यहाँ पे अपोजिशन करती है आप उन्हें डिलीट कर सकें। उस पर स्पीकर साहब ने जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस नेशनल असेंबली की कवायद और जवाबित हैं जिसके तहत इजलास की कार्रवाई चलती है, उसमें वो सेक्शन पढ़ के सुनाया। मैं अगली दफ़ा ले आऊँगा आपके प्रोग्राम में वो किताबचा, और उसमें यह बात दर्ज थी कि स्पीकर को इख्तियार हासिल है कि वो है स्टेट के इदारों के खिलाफ है, गैर महज़ब है, ये भी है उसमें, वो उसे डिलीट कर सकता है, और मैं अपने उस इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बात बड़ी वाज़ेह अंदाज से हो चुकी है। दूसरी बात जो आपने फरमाया ना जी कि देखें, आपने कहा जी कि अडियाला के बाहर जिस दिन 9 मई और 10 मई हुआ, उस दिन अडियाला के बाहर इनके एमएनएस गए और वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ। बिल्कुल हुआ। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि आपके उनकी फैमिली की और आपके 4-5 लोगों की नहीं, वो मैंने तो नहीं किया, मैंने मान लिया हुआ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने मान लिया कि हुआ, लेकिन ना मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ ना जज साहब, उसकी वजह भी सुन लेना आप भाई, है मेरी अर्ज तो सुन लें। उसमें हुआ ये कि 4 आपके एमएनए को इजाजत थी, 2000 वर्कर आप ले गए हैं,
उन्होंने पुलिस पे हमला कर दिया आपके वर्कर्स ने। अब ये जो पुलिस के ऊपर आपकी तरफ से चढ़ाव हुआ में ये नाखुशगवार वाकया पेश आया और आपने अगली बात नहीं बताई ना। आके हमला अच्छा, किया। हमारा सुन लेना कोई हमला नहीं किया। अगली बात स्पेंड हुए, ये आपको पता है 2 थानों के वहां पे जिन्होंने ये हरकत की। भाई हम इस तरह नहीं है, हम इस माहौल को बेहतर अंदाज से चलाने की कोशिश करते हैं। आरटीओ पिंडी को उसी वक्त तलब किया स्पीकर ने, मैं उसके साथ बैठा और 2 SHO उसी दिन सस्पेंड हुए। अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं रिकॉर्ड पे ही बात बता रहा हूँ। तीसरी बात ये है कि देखें, मोटरवेज बंद करना, रुकावटें डालना, हमें किसी चीज़ का कोई शौक नहीं है। नाज़रीन की वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा निसार जट का कहना था कि गोली मारने की रीत जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने डाली। हम अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हैं, एहतजाज करते हैं और ये लोग हम पे गोलियां बरसाते हैं। लेकिन अब हम एहतजाज करेंगे तो अब गोली के बदले गोली होगी और अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।